नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम में जिस तरह मुस्लिम फ़ातिहीन का बड़ा नुमाया मुकाम है, वहीं औलिया इकराम को भी बड़ी अहमियत हासिल है। जिस तरह मुस्लिम फ़ातिहीन और सलातीन ने अल्लाह के रस्ते में जिहाद करके दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद किया, वहीं औलिया इकराम ने भी मुसलमानों को जिहाद और इस्लामी तालीमात की तरफ रागिब करके उनकी रूहानी तरबियत फरमाई और बहुत सी इस्लामी रियासतों के क़याम में अपना किरदार अदा किया। मुसलमानों के फ़तह किए गए इलाकों में औलिया इकराम इस्लाम की इशाअत और तबलीग का मुक़द्दस फ़रीज़ा सरअंजाम देते रहे और दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में इस्लाम की शम्मा रोशन करके आलम इस्लाम के उरूज में अपना किरदार अदा करते रहे। उन्हीं औलिया इकराम में से एक दरवेश शेख मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी थे। मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी का असल नाम मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन अब्दुल्ला अल ताई अल हातमी अल मरसी है। इल्मी हलकों में आप इब्नुल अरबी के नाम से भी मशहूर हैं। इसके अलावा औलिया इकराम आपको शेख अकबर और बहरुल हक़ाइक़ यानी इल्म का समुंदर भी कहते थे। अजीम सूफ़ी, दरवेश, आलिम दीन, शायर और फ़लसफ़ी मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी 17 रमज़ानुल मुबारक 560 हिजरी मुताबिक 26 जुलाई 1165 को अंदलुस यानी मौजूदा स्पेन की एक रियासत मर्सिया में पैदा हुए। इब्नुल अरबी मशहूर अरब कबीले बनु तै के सरदार हातम अल ताई की नस्ल में से थे, जो कि अपनी सखावत की वजह से बहुत मशहूर थे। अंदलुस में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाने के बाद इब्नुल अरबी का ख़ानदान वहाँ जा बसा जहाँ आपके ख़ानदान का शुमार सल्तनत के बावकार ख़ानदानों में होता था। आपके वालिद गिरामी शेख अली बिन मोहम्मद वज़ीर रियासत थे। इब्नुल अरबी अकीदा इबादतुल वजूद के बानी थे। इब्नुल अरबी ने अंदलुस से निकलकर हिजाज, इराक, शाम और अनातोलिया की तरफ सफ़र किया। कोनिया में सल्जुकी सुल्तान गियासुद्दीन के खिसरो अव्वल से मुलाकात की और सुल्तान उनकी सोबत से मुस्तफ़ीद हुआ। मुल्क शाम में क़याम के दौरान उस्मान गाजी के ससुर और रूहानी रहनुमा शेख एदब अली का इब्नुल अरबी के हल्का दर्स में शामिल होने और उनका मुरीद बनने का जिक्र तवारीख में मिलता है। इब्नुल अरबी 1215 में दूसरी मरतबा कोनिया तशरीफ़ ले गए और उस वक्त सल्जुकी तख्त पर सुल्तान इज़्ज़ुद्दीन कैकाउस अव्वल तख्त नशीन था। उसने इब्नुल अरबी की बहुत ज़्यादा तकरीम की और उनका मुरीद हो गया। इब्नुल अरबी कई सालों तक अनातोलिया में मुकीम रहे। आपने 4 साल तक मलातिया और इतना ही अरसा कोनिया में क़याम किया। इस दौरान आपने अनातोलिया में दीन इस्लाम की शम्मा रोशन रखी और लोगों की रूहानी तरबियत करके दीन की तबलीग की। इब्नुल अरबी दमिश्क में 22 रबीउस्सानी 638 हिजरी मुताबिक नवंबर 1240 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपका मज़ार मुल्क शाम के शहर दमिश्क में मौजूद है। नाजरीन, बिलाशुबा सल्तनत उस्मानिया के क़याम में सबसे ज़्यादा अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी का किरदार है, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इब्नुल अरबी ने किस तरह से अर्तुगरुल गाज़ी की दीनी रहनुमाई करके सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अपना किरदार अदा किया। इब्नुल अरबी ने कई ऐसी पेशगोइयाँ की थीं जो कि मुस्तकबिल में सच साबित हुईं और इन पेशगोइयों में सबसे ज़्यादा मशहूर पेशगोई सल्तनत उस्मानिया के क़याम के हवाले से थी। सन 1240 में वफ़ात पाने वाले इब्नुल अरबी उस्मान गाज़ी की पैदाइश से 18 साल कबल ही दुनिया से जा चुके थे, लेकिन अजीम शान सल्तनत उस्मानिया के क़याम की बशारत वो पहले ही दे चुके थे। उन्होंने 1229 में शजरातुल उस्मानिया फिल दौलत उस्मानिया के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में हैरत अंगेज़ तौर पर न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के वजूद में आने बल्कि 600 साल में गुजरने वाले सलातीन और खुलाफा के हालात वाक़यात के बारे में भी पेशगोई की गई और आने वाले वक्त ने उनकी तमाम पेशगोइयों को दुरुस्त साबित किया। नाजरीन, इब्नुल अरबी अपनी किताब शजरातुल उस्मानिया फिल दौलत उस्मानिया में एक मशहूर ज़माना पेशगोई का जिक्र करते हैं और फरमाते हैं कि मेरी रहलत के बाद मेरा मज़ार गायब हो जाएगा और ये मज़ार उस वक्त ज़ाहिर होगा जब सीन शीन में दाखिल होगा। नाजरीन, तारीख़ गवाह है कि उनके अल्फाज हू बहू दुरुस्त साबित हुए। इब्नुल अरबी की वफ़ात के कुछ अर्सा बाद मंगोलों ने दमिश्क को तख्तो ताराज कर दिया, जिसकी वजह से उनकी कब्र का सुराग भी मिट गया और फिर इसके बाद उनकी कब्र का सुराग कई सदियों तक ना मिल सका।
नाजरीन, सन 1517 में उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल जब शाम की फतह के बाद दमिश्क में दाखिल हुआ तो उसने इब्नुल अरबी की कब्र का सुराग लगवाया और उनकी कब्र पर एक अजीम शान मकबरा तामीर करवाया। इब्नुल अरबी की पेशगोई में सीन से मुराद सुल्तान सलीम था, जबकि शीन से मुराद मुल्क शाम था। यूं सीन शीन में दाखिल हो गया और आखिरकार तकरीबन 300 साल बाद इब्नुल अरबी की पेशगोई पूरी हुई। इब्नुल अरबी ने बहुत सी किताबें लिखीं। आप इल्म के समुंदर थे और बड़े बड़े सूफिया इकराम उन्हें शेख अकबर कहते थे। आपकी इल्मी काबिलियत का अंदाज़ा आपकी लिखी गई किताबों से लगाया जा सकता है। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी अपनी किताब नफ़ातुल अंस में इब्नुल अरबी की लिखी गई किताबों की तादाद 500 बताते हैं। फतुहात मकिया, फसूसुल हिक्म, जला अल कुलूब वगैरह आपकी मशहूर तसानीफ़ हैं। इब्नुल अरबी को उस्मानी सल्तनत के हर दौर में ख़ास मुकाम हासिल था। सुल्तान सलीम अव्वल के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी ने भी इब्नुल अरबी का मज़ार तामीर करवाया और ये मज़ार अब भी उसी हालत में मौजूद है जिस तरह इसे सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी ने तामीर करवाया था। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इब्नुल अरबी की तारीख से आगाह किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।